गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग रस के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों ने अलंकार के विषय में अध्ययन किया था। रस, बच्चों रस का अर्थ समझ लेना चाहिए कि रस किसे कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। संस्कृत में वर्णित है कि रस्यते आस्वाद्यते इति रसा। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। किंतु साहित्य शास्त्र में काव्यानंद अथवा काव्य स्वाद के लिए रस शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा: काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक देखने से सहृदय के हृदय में अर्थात पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्म आदि को पढ़ने, सुनने, देखने के क्रम में उसके पात्रों के साथ तादाद में स्थापित होने वाली आत्मीयता के कारण काव्यानुभूति एवं काव्यानंद जो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। काव्य का रस सामान्य जीवन में प्राप्त होने वाले आनंद से इसी अर्थ में भिन्न भी है। कहने का तात्पर्य है किसी काव्य को पढ़ने, नाटक आदि देखने, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस होता है। रस के अवयव या अंग: भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है या रस उत्पन्न होता है। इनमें स्थायी भाव स्वतः ही अंतर्निहित होते हैं, क्योंकि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी अथवा संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार रस के 4 प्रकार बताए गए हैं या 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव: स्थायी भाव को परिभाषित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, प्रधान अर्थात स्थायी भाव वही कहा जा सकता है जो रस की अवस्था तक पहुँचे। स्थायी भाव 11 माने गए हैं। रति अर्थात स्त्री पुरुष का प्रेम, हास हंसी, शोक दुख, क्रोध उत्साह, भय, जुगुप्सा अर्थात जुगुप्सा को घृणा कहते हैं, विस्मय आश्चर्य, निर्वेद वैराग्य शांति तथा वत्सलता छोटों के प्रति जो प्रेम होता है वो वत्सलता कहलाती है। भगवद विषयक रति अर्थात ईश्वर के प्रति जो अनुराग होता है या प्रेम होता है वह
भगवत विषयक रति है। विभाव, विभाव से अभिप्राय है उन विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना उत्पन्न होती है। अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विभाव स्थायी भाव के जन्म देने वाले होते हैं, अर्थात उद्बोधक होते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन विभाव जिन व्यक्तियों या पुरुषों या पात्रों के आलंबन अर्थात सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में रति अथवा रति आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्रय कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है जिस व्यक्ति के मन में प्रेम आदि भाव जो उत्पन्न होता है वो आश्रय कहलाता है। विषय, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है उन्हें विषय कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि राम के मन में सीता के प्रति भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। उद्दीपन विभाव, आश्रय के मन में भाव को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाहरी चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे दुष्यंत शिकार खेलते हुए कर्ण के आश्रम में पहुंच जाते हैं, वहां वे शकुंतला को देखते हैं। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव को अर्थात प्रेम भाव को अत्यधिक तीव्र करती हैं। इस प्रकार विषय नायिका शकुंतला है और उनकी शारीरिक चेष्टाएं तथा अनुकूल वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा गया है। अनुभाव, आंतरिक मनोभावों को बाहर प्रकट करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। सात्विक, जो अनुभाव मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते हैं वे सात्विक कहलाते हैं। जैसे पसीना आ जाना, रोए खड़े होना, कपकपी लगना, मुंह फीका पड़ना इत्यादि। सामान्यतः 8 प्रकार के सात्विक अनुभव माने गए हैं। स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, स्तंभ, अश्रु और प्रलाप। कायिक, शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक है। कायिक मतलब काया से संबंधित, जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, चितवन से अपने प्रेमी को झांकना आदि कायिक कहलाता है। वाचिक, किसी प्रसंग विशेष के वशीभूत होकर नायक अथवा नायिका द्वारा वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति वाचिक अनुभव है। जैसे क्रोध में कठोर शब्द कहना। आहार्य, नायक नायिका या अन्य पात्रों के द्वारा वेशभूषा के माध्यम से भाव प्रदर्शित करना आहार्य कहलाता है। आहार्य, वेशभूषा के माध्यम से जो भाव प्रदर्शित किया जाता है वो आहार्य होता है। संचारी या व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को
अर्थात मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों को विचारी भाव भी कहा जाता है। ये भी आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं। एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। वो पानी के बुलबुले की तरह उठता है और फिर शांत हो जाता है। जैसे शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण उसे देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न हुए उन्हें संचारी भाव हम कहेंगे। इस संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। बहुत विस्तृत है बच्चों। कुछ आपको बता देते हैं। प्रमुख जो है शंका, निद्रा, मद, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, हर्ष, गर्व, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, त्रास, निर्वेद, स्वप्न, मरण, श्रम, उन्माद, ग्लानि, भावगोपन, व्याधि, जड़ता, अनुभूति, अनसूया, वितर्क आदि विभिन्न प्रकार के हैं। रस के भेद। रस के मुख्यतः 10 भेद होते हैं। हम रस के सभी भेदों को इस प्रकार याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानका, विभत्स, अद्भुत, शांतस्य, वात्सल्यश्च, रसाः दश। पहला आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है। रति का सामान्य अर्थ है प्रीति। किसी मनोअनुकूल प्रिय व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव। जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रीति उत्पन्न होकर विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के योग से स्थायी भाव रति जागृत हो तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी अथवा नायक नायिका का वर्णन होता है। इसमें पर पुरुष या पर नारी के प्रेम का वर्णन का निषेध होता है। श्रृंगार रस के अवयव निम्न प्रकार के हैं। स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका रति है। आलंबन विभाव नायक तथा नायिका है। उद्दीपन विभाव आलंबन का सौंदर्य, प्रकृति, चांदनी, वसंत ऋतु, वाटिका, संगीत इत्यादि उद्दीपन विभाव है। अनुभाव स्पर्श, आलिंगन, अवलोकन, कटाक्ष, मुस्कान, अश्रु इत्यादि। संचारी भाव निर्वेद, हर्ष, लज्जा, जड़ता, चपलता, आशा, स्मृति, आवेग, उन्माद, रुदन इत्यादि है। बच्चों, श्रृंगार रस के 2 भेद भी बताए गए हैं। एक तो होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार या संभोग कहेंगे, संभोग श्रृंगार या विप्लंब श्रृंगार। संयोग श्रृंगार मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए वहां संयोग श्रृंगार होता है। जैसे कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलता की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। बच्चों, ये आपके काव्यांजलि के श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों में स्थायी भाव रति है, विषय श्रद्धा और आश्रय मनु है। श्रद्धा जो है वो विषय है और आश्रय मनु है। उद्दीपन एकांत प्रदेश है। श्रद्धा की कमनीयता, शीतल मंद पवन, यह आप उद्दीपन है। अनुभाव हृदय में शांति का मिलना। संचारी भाव हर्ष और उत्सुकता। इस प्रकार यहाँ पर
संयोग श्रृंगार है। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण, मैं निज आलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ती थी, घटा छाई थी, गमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी। करने लगी मैं अनुकरण स्वनुपुरों से, चंचलता थी चमकी घनाली गहराई थी, चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। बच्चों, ये यशोधरा से लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। इन पंक्तियों में स्थायी भाव रति है, आलम्बन उर्मिला है, उद्दीपन घटा बूंदे, फूल की गंध और झिल्लियों की झनकार, अनुभव छाती में मुख को छिपाना और संचारी भाव हर्ष लज्जा एवं स्मृति है। अतः यहाँ वियोग अथवा विप्रलंब श्रृंगार है। इसी तरह से एक उदाहरण तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का है। जब राम सीता को खोजते हुए वन वन भटक रहे थे, प्रकृति से कहते हुए विलाप कर रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इन पंक्तियों में स्थायी भाव रति है, आलम्बन सीता है, उद्दीपन सूनी कुटिया और वन का सूनापन, संचारी भाव है सीता जी की यादें, विषाद आवेग दैन्य मोह और शंका। अतः वियोग अथवा विप्रलंब श्रृंगार यहाँ पर है। दूसरा श्लोक आता है, दूसरा रस जो है वो है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति को देखकर सहज हंसी आ जाए, वहां हास्यरस होता है। जैसे विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी पर से मद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करि कानन को पगुधारे। स्पष्टीकरण, उक्त पंक्तियों में विंध्य क्षेत्र में पहुंचे श्री राम के चरण स्पर्श से पत्थर को सुंदर नारी रूप में परिवर्तित होते जान वहां विद्यमान नारियों से दूर रहने वाले तपस्वी गण के प्रसन्न होने का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में स्थायी भाव हास है, आलम्बन राम और उद्दीपन गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार है, अनुभव मुनियों की कथा आदि सुनाना और संचारी भाव है हर्ष, चंचलता एवं उत्सुकता। अतः यहाँ हास्य रस विद्यमान है।
एक और उदाहरण देख लीजिए बच्चों। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। ये भी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस लिया गया है। इन पंक्तियों में स्थायी भाव हास है। आलंबन शिव समाज, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा, अनुभव शिव जी का हंसना, संचारी भाव हर्ष रोमांच चपलता आदि है। अतः यहाँ हास्य रस विद्यमान है। तीसरा आता है बच्चों करुण रस। करुण का मतलब होता है दया, है करुणा। जब प्रिय मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, करुणा से भर जाए, तब करुण रस उत्पन्न होता है। इसमें विभाव अनुभव व संचारी भावों के मेल से शोक नामक स्थायी भाव का जन्म होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जो भूरि भाग्य भरी विदित थी अनुपमेय सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं यहाँ हत भागिनी। जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कोई अनाथिनी। स्पष्टीकरण देखिए, इन पंक्तियों में स्थायी भाव शोक है। आलंबन के अंतर्गत विषय अभिमन्यु का शव तथा आश्रय उत्तरा है। उत्तरा के द्वारा अभिमन्यु की वीरता की स्मृति, उद्दीपन और अनुभव उसका चित्कार करना है। संचारी भाव स्मृति, चिंता, दैन इत्यादि। अतः यहाँ करुण रस विद्यमान है। अगला रस आता है वीर रस। वीर रस जिसके शाब्दिक नाम से ही पता चलता है कि इसमें पराक्रम की बात होगी। युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए मन में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे चढ़त तुरंग चतुरंग साज शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में भूषण चढ़त मरहट्टन के चित चाव, खग खुली चढ़त है अरिन के अंग में, भौसला के हाथ गढ़ कोट है चढ़त, अरि जोट है चढ़त एक मेरु गिरु श्रृंग में, तुरकान गम व्योमयान है चढ़त बिनु, मन है चढ़त बदरंग अवरंग में। ये भूषण द्वारा रचित कविता है। इन पंक्तियों में स्थायी भाव उत्साह है। औरंगजेब और तुरक आलम्बन विभाव है, जबकि शत्रु का भाग जाना, मर जाना उद्दीपन विभाव है। घोड़ों का चढ़ना, सेना सजाना, तलवार चलाना आदि अनुभव है। उग्रता, क्रोध, चाव, हर्ष, उत्साह इत्यादि संचारी भाव है। अतः यहाँ पर वीर रस का निष्पादन हुआ है। एक अन्य उदाहरण भी देख लीजिए बच्चों। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा था निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में स्थायी भाव उत्साह है। आलम्बन कौरव है, आश्रय अभिमन्यु है, अनुभव अभिमन्यु के वाक्य, उद्दीपन चक्रव्यूह की रचना है,
संचारी भाव, गर्व, उत्सुकता, हर्ष आदि। अतः यहाँ पर वीर रस विद्यमान है। बच्चों, अंतिम रस शांत रस है। पांचवा रस शांत रस। शांत शब्द से ही पता चलता है कि जहाँ पर बिल्कुल शांति की बात की जाए, शांति की बात हो, अर्थात इसका स्थायी भाव निर्वेद है। तत्व ज्ञान संसार की क्षण भंगुरता तथा सांसारिक विषय भोगों की असारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य से शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के रूप में देखिए, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। इन पंक्तियों में स्थायी भाव निर्वेद है। ईश्वर विषय तथा कवि आश्रय है। ईश्वर भक्ति वह सुलभ वातावरण उद्दीपन है तथा ईश्वर की भक्ति में लीन होना, धन्यवाद करना, गाना आदि अनुभव है। प्रसन्नता, विस्मय आदि प्रकट करना संचारी भाव है। अतः यहाँ शांत रस उपस्थित है। एक अन्य उदाहरण भी देख लीजिए बच्चों, जो आप लोगों ने काव्यांजलि में पढ़ा है। अब लऊ नसानी अब न नसैया, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसैयो, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न कसैयो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनई कसैयो। पर बस जानि हंसऊ इन इंद्रिन, निज बस हवे न हंसई, मन मधुकरम पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसैयो। तुलसीदास जी ने के द्वारा यह रचित है, आपने पढ़ा है। अब न नसहियों, अब मैं नष्ट नहीं होऊंगा। इन पंक्तियों में स्थायी भाव निर्वेद है। आलम्बन तुलसीदास तथा श्री राम की भक्ति है। अनुभव राम के चरणों में रत होना, स्वतंत्र होना और सांसारिक विषयों में निर्लिप्त न होना। उद्दीपन सांसारिक आसारता, श्री राम की कृपा, इंद्रियों द्वारा उपहास और संचारी भाव है हर्ष, स्मृति, निर्वेद आदि। अतः यहाँ पर शांत रस विद्यमान है। बच्चों, आपके कोर्स में सिर्फ यही 5 रस है। वैसे तो 11 रस बतलाए गए हैं। बस यहीं पर आपका यह चैप्टर या यह पाठ समाप्त होता है। आगे हम छंद के विषय में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।